वेलकम टू माय चैनल पोएम्स पहाड़ी। तो अब हम अपनी सीरीज की नेक्स्ट पोएम पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है रेफ्यूजी शिप और जो इसको लिखा है लॉर्ना डी सर्वेंटस ने, जो कि एक चिकानो पोएट है। चिकानो मीन्स चिकानो मतलब जो इंसान जिसके माँ बाप और उसके एंसेस्टर्स मैक्सिको के थे लेकिन अब वो अमेरिका में रह रहे थे। तो लॉर्ना डी सर्वेंटस एक बहुत ही फेमस चिकानो पोएट है और वो अपने बारे में इस पोएम को लिख रही हैं, अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी के बारे में इस पोएम को लिख रही हैं। वो कंफ्यूज हैं कि वो कहाँ की हैं, वो अमेरिका की हैं या मैक्सिको की हैं, क्योंकि वो दिखती मैक्सिकन है लेकिन वो बोलती अमेरिकन इंग्लिश हैं। तो शी सेज उनके कन्फ्यूजन के बारे में, उनके टेंशन के बारे में, उनके स्ट्रेस के बारे में ये पोएम लिखी गई है। सो शी सेज first stanza goes like this: like wet cornstarch I slide past my grandmother's eyes। कहने के भीगे हुए, कॉर्नस्टार्च मीन्स मकई का आटा। कहने जब वो आटा भीग जाता है तो उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो कहते हैं भीगे हुए आटे की तरह आई स्लाइड, मैं फिसल गई, पास्ट माई ग्रैंड मदर्स आइज, अपनी दादी माँ की आंखों के सामने से मैं फिसल गई। मेरी असली पहचान जो थी वो उनके सामने से गुजर गई और उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं उनके सामने बड़ी हो गई, बदल गई मेरी शेप, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर फोकस नहीं किया। मैं स्लाइड कर गई, चुपचाप से बह गई उनके सामने से और वो मुझ पे ध्यान अटेंशन नहीं दे पाई कि वो मुझको मेरे ऊपर ध्यान देती, मेरे ऊपर मेहनत करती, मुझे बताती मेरे कल्चर, मेरी हिस्ट्री के बारे में, मुझे समझाती, मुझे मैक्सिकन सिखाती। बाइबल एट हर साइड शी रिमूव्स हर ग्लासेस द पुडिंग थिकन्स। सो कहते हैं उनके, मेरी दादी के पास बाइबल रखा हुआ है, मतलब वो एक रिलीजियस लेडी हैं, वो एक बहुत ही कल्चर लेडी हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को पकड़े हुआ है और बहुत ही कल्चर से जुड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शी रिमूव्ड हर ग्लासेस, और उन्होंने, मेरी दादी ने अपने चश्मे उतारे, उन्होंने एक तरह से अपने इतिहास का चश्मा उतार दिया और मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं जो उनका प्रेजेंट थी सामने वो कुछ नहीं सीख पाई। उन्होंने अपना पूरा इतिहास बचा के रखा और मुझे मैं जो थी उनको, वो सामने से मैं फिसलती हुई निकल गई, मेरे ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाई। द पुडिंग थिकन्स, जो पुडिंग था, वो जो मिक्सचर था, वो जो आटे का मिक्सचर था, वो बहुत अब थिक हो गया है, अब ज़्यादा चेंज करने का स्कोप बचा ही नहीं है। जब ध्यान देने का टाइम था, तब जब शेप मुझे देना था, उस टाइम पे मुझे शेप नहीं दिया गया। जो शेप मुझे असली मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया। मेरे बड़ों ने, मेरी दादी, दादा, नानी, नाना ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो खुद तो कल्चर्ड रहे लेकिन मुझे मेरी संस्कृति से अलग कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा, ये स्टैंजा आ भी सकता है। सेकेंड स्टैंजा: मामा रेज्ड मी विदाउट अ लैंग्वेज। मामा रेज्ड मी विदाउट लैंग्वेज। लॉर्ना डे सर्वेंटिस को अपने घर में मैक्सिकन नहीं बोलने दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश ही वो बोलती थी, सिर्फ और सिर्फ, और इंग्लिश उनको आती नहीं थी। सो शी सेड मामा रेज्ड मी विदाउट लैंग्वेज, के लिए मुझे मेरी मैक्सिकन लैंग्वेज तो सिखाई नहीं गई, मेरी माँ ने मुझे बिना मेरी लैंग्वेज को बड़ा करा। आई एम ऑर्फेंड फ्रॉम माई स्पेनिश नेम। लॉर्ना डे सर्वेंटिस ये एक मैक्सिकन नेम है, के लिए इस नाम से ही मैं अनाथ हो गई हूँ। मुझे इसका कुछ मीनिंग ही नहीं पता है, मुझे इन वर्ड्स से कोई रिजेम्बलेंस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज ही नहीं आती, तो मैं क्या इससे अपने आप को जोड़ूँ। मेरे इमोशंस जुड़ते ही नहीं इस नाम से। मेरी माँ ने मुझे मेरी एक लैंग्वेज के बिना ही बड़ा कर दिया, मुझे कुछ नहीं सिखाया मेरी असली लैंग्वेज के बारे में। बहुत मना था उनको बोलना मैक्सिकन, और ना ही किसी ने उन्हें सिखाया। द वर्ड्स आर फॉरेन एंड स्टम्बल ऑन माई टंग। कहने, और ये जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ इंग्लिश के, ये ABCD, ये स्टम्बल करता है, फंसता है और लड़खड़ाता है किस पे, मेरी ज़ुबान पे, मेरी जीभ पे, ये बैठता नहीं है, मैं बोल नहीं पाती इंग्लिश, और मैक्सिकन मुझे सिखाई नहीं गई। क्या आप समझ पा रहे हैं कितना कन्फ्यूजन है, कितना स्ट्रेस है उनको, कि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कितना परेशान है कि वो हैं कहाँ की। वो ना इंग्लिश बोल पा रही है, ना उन्हें मैक्सिकन आती है। माई रिफ्लेक्शन ब्रॉन्ज स्किन ब्लैक हेयर, और उनका रिफ्लेक्शन, वो शीशे में अपने आप को देख रही है, वो दिखती कैसी हैं, ब्रॉन्ज स्किन, उनकी स्किन ब्राउन है और बाल कैसे हैं, ब्लैक हैं। वो अमेरिकन के बाल कैसे होते हैं, वो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं ना उनके, पीले येलो हेयर, गोल्डन हेयर होते हैं। ब्लॉन्ड हेयर मीन्स गोल्डन हेयर्स होते हैं, वाइट स्किन होती है, लेकिन उनकी स्किन भी वैसी नहीं है, ना उनके बाल हैं। वो दिख मैक्सिकन रही हैं लेकिन बोल अमेरिकन रही हैं, इंग्लिश, और वो भी बोल नहीं पा रही हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कितनी कंफ्यूज है, कितनी परेशान है वो।
सो नाउ द लास्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस, आई फील आई एम अ कैप्टिव, मुझे लगता है मैं एक बंदी हूँ, मुझे बंदी बना दिया गया है अबोर्ड द रेफ्यूजी शिप, और मुझे एक रेफ्यूजी शिप पे बैठा दिया गया है। रेफ्यूजी जो पनाह चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको परेशान करके उनके जगह से भगाया गया और वो अब कहीं और जाके वो शरणार्थी जिन्हें कहते हैं वो शरण ले रहे हैं। मैं एक बंदी हूँ एक रेफ्यूजी शिप पे जिसे बैठा दिया गया है, अब मेरी शिप समंदर में चली जा रही है। द शिप दैट विल नेवर डॉक, और वो एक ऐसी शिप है जो कि कभी अपने डॉक पे, अपने पोर्ट पे, अपने गंतव्य पे कभी पहुंचेगी नहीं, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे कभी लैंड नहीं करेगी, कभी पहुंचेगी नहीं वो शिप। मैं कभी भी एक तरफ नहीं हो पाऊंगी, ना कभी अमेरिकन हो पाऊंगी, ना कभी मैक्सिकन हो पाऊंगी। El barco Cuenca atraca. So again, this is a Mexican phrase. So she says, यही बात उन्होंने जो ऊपर इंग्लिश में कही कि मेरी ये शिप कभी भी अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी नहीं, मैं कभी नहीं पहुंच समझ पाऊंगी कि मैं हूं कौन। फिर उसको उन्होंने मैक्सिकन में भी लिख दिया, एल बार्को कोइनका अत्राका, ये एक फ्रेज जिसका मतलब है द शिप दैट विल नेवर डॉक, एक शिप जो कि अपने पोर्ट बंदरगाह पे कभी पहुंचेगी नहीं। ये लिखने का एक और सेंस भी है, एक और मतलब भी है कि भले वो अमेरिका में रह रही हैं लेकिन मैक्सिकननेस को, उनके अंदर के प्यार को मैक्सिको के लिए वो दूर नहीं किया जा सकता, उनकी लैंग्वेज से उनको हटाया नहीं जा सकता। इंग्लिश में लिखा तो मैक्सिकन में भी लिख दिया। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड ब्यूटिफुल पोएम in which the poet is very confused and she is speaking about her distress, and डायस्फोरा का एलिमेंट हमें दिखता है, डुअल ओरिजिन, वो परेशान है, वो है कहाँ की, वेयर हर लॉयल्टी लाइज शी डज नॉट नो। ना उनको मैक्सिकन आती है, ना वो अमेरिकन बोल पा रही हैं, ना ही उनकी शक्ल अमेरिकन की तरह है, उनके बाल भी काले हैं, उनके बाल भी येलो नहीं है, उनके ऊपर उनकी माँ ने उनको लैंग्वेज नहीं सिखाई, उनकी दादी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो देयर इज ओनली कन्फ्यूजन। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आओगी। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।